मैट्रिमोनियल वैवाहिक विवाद जो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज शादी हुई, कल विवाद हुआ, परसों आगे और विवाद हुआ, फिर वो अंत में उनका आपस में डाइवोर्स तक हो जाता है। सालों साल न्यायालय के चक्कर लगाते हैं। तो आज हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान नंदलाल यादव जी मौजूद हैं और हम आपसे ही निवेदन करना चाहेंगे, आप अपने विचार इस पर प्रकट करें और ये बताएं इसका कारण क्या है और इसका निदान क्या। जी बताएं। जी, आजकल देखने में ये आया है अधिकतर कि पारिवारिक वैवाहिक विवाद जी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। सन 85-86 के आसपास जी बहुत कम वैवाहिक विवाद हुआ करते थे पहले। लेकिन आज का ये मामला है कि हमारे ज़िले में तीन अदालतें, परिवार न्यायाधीश, परिवार न्यायालय स्पेशल रूप से बनाए गए हैं, जिनमें बहुत से मुकदमे लंबित हैं, जिनका निदान अतिशीघ्र करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अत्यधिक मुकदमे होने की वजह से मुकदमों में न्याय की देरी होती है। इनमें बहुत से मुकदमे इसलिए होते हैं कि बच्चों की शादियाँ बहुत जल्दी कर दी जाती हैं। हाँ हाँ ये भी एक कारण है हाँ कि बच्चे परिपक्व नहीं हो पाते हैं हाँ और उनके मन की शादियाँ नहीं होती हैं, इसलिए बाद में विवाद पैदा होते हैं। हाँ हाँ और बहुत सी ऐसी शादियाँ हैं जी जो परिपक्व होने पर जी किसी कारणवश उनकी शादियाँ नहीं होती हैं। हाँ उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, 28-30 वर्ष हो जाती है। जी इस 28-30 वर्ष की उम्र में ये बच्चे अपने को ज़्यादा उत्साही समझते हैं और दूसरे का सम्मान कम करते हैं। हाँ सही। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। हाँ सही। अगर दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करें तो विवाद नहीं हो सकते हैं। हाँ ठीक। लेकिन समस्या ये है जी कि दोनों में से अगर एक ने सम्मान नहीं किया तो दूसरा उससे अधिक उतावला हो जाता है और वो सम्मान नहीं करता है। इसलिए दोनों के बीच में मन मुटाव होता है, ईगो बढ़ता है। और यहाँ तक कि उन बच्चियों के परिवार वाले भी ईगो में व्यस्त हो जाते हैं कि हम तो लड़की वाले हैं, हम तो उनसे कहा। सही। और लड़के वाले कहते हैं हाँ। कि अरे हम तो लड़के वाले हैं, हम क्यों किसी से बात करें। सही, बिल्कुल सही। अगर ये मन मुटाव होने की स्थिति में दोनों परिवार के लोग जो संरक्षक होते हैं, जी अगर वो और उनके बच्चे एक जगह बैठें और अपने अपने बच्चों के सामने समझा दिया जाए कि कुछ तुम दबो कुछ तुम दबो और प्यार से रहो, तो कुछ हद तक समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन ऐसा करने का प्रयास नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी सुलह समझौता का केंद्र है। हाँ बिल्कुल है। जिसमें हम 20 साल रहे, जी समझौता कराने का प्रयास किया लोगों का। जी अब जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी सुलह समझौता का प्रयास किया जाता है जी पति पत्नी के बीच में। और महिला थाना जो हमारे जनपद में खुला हुआ है हेडक्वार्टर पर, वहाँ भी पति पत्नी और उनके घर वालों को बुलाया जाता है और उनको समझाने का प्रयास किया जाता है जी कि आप लोग एक साथ जाकर रहें। बहुत से मुकदमों में सफलता मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और प्रति माह ये समझौता केंद्र कार्य कर रहा है और लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं। मुकदमेबाजी से
बचते हैं, बिल्कुल बचते हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा समस्या होती है, किसी के बहकावे में लोग आते हैं, हाँ, बहकावे में आते हैं, तो कुछ लोग तो फौरन ही विवाह विच्छेद का मुकदमा दायर कर देते हैं, कुछ लोग कुछ दिन के बाद विवाह विच्छेद का मुकदमा दायर करते हैं, कुछ लोग विदाई का मुकदमा दायर करते हैं, जिसके लिए प्राविधान है। अच्छा, दबता कोई नहीं है, ना इधर की पार्टी ना उधर की हाँ, पार्टी। तो दोनों पार्टियां अपने जो है महत्व को नहीं समझती हैं। अगर विदाई का मुकदमा आ गया तो उसमें हमारी भी कहीं गलती है। हम अगर लड़की की तरफ से हैं, वधू पक्ष की तरफ से हैं, तो हम कह देते हैं तुमको अंतरिम भत्ता दिलवाएंगे हम। नहीं, यही तो वो भ्रमित हो जाते हैं, हाँ, दोनों पार्टी भ्रमित होती है। दोनों पार्टियां। हाँ, तो अब हम अंतरिम भत्ता के लिए हाँ, विदाई के मुकदमे में एप्लीकेशन देते हैं और उस पर अंतरिम भत्ता कुछ बढ़ जाता है। उसे कुल मिला के ये जो वैवाहिक वाद विवाद है, हाँ, हमारे हिसाब से आपस में बैठ के निपटा लेना चाहिए। निपटा लेती है। मतलब जितना ही हम बढ़ेंगे उतना ही हम और परेशान होंगे। तो इनको जब मिल जाता है, किसी एक मुकदमे में मिल गया, तो अब वो बाहर बैठ बात करते हैं अन्य लोगों से कि देखिए हमारे मुकदमे को 2000 रुपये मासिक अंतरिम भत्ता मिल रहा है। वो भ्रमित होते चले जाते हैं। तो और जो लोग बाहर बैठे होते हैं ऐसे, सही। वो दिग्भ्रमित होते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट ये आता है जब 2000 रुपया देना पड़ता है, तो लड़का पक्ष का वो कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम अंतरिम भत्ता नहीं देंगे। कुल मिलाए ईगो की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है, चाहते हैं ना ये झुकना चाहते हैं। और तब तक ये होता है कि ये जवानी बर्बाद हो जाती है, वो लड़ते लड़ते। तो अंत में अगर जब आए लोग, तब तक कमाई हो नहीं पाई, फिर जैसे तैसे और जहाँ के तहाँ रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका। और इसके लिए 125 के मुकदमे पहले चलते थे, अब उसको नए प्राविधान में 144 कर दिया गया है। उसका भी मुकदमा चलता है और कभी कभी लोग एक्सपायरी करा लेते हैं और वो डिले होते रहते हैं। अब बताइए, बहुत से मुकदमे ऐसे हैं कि वधू पक्ष की ओर से 498 मुकदमा झूठे दायर कर दिया गया कि दहेज मांगने हैं। कभी कभी सच भी होता है, कभी कभी हम पूरा झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, कभी कभी सच होता है। सभी मुकदमे झूठ नहीं होते हैं। हाँ, सभी नहीं झूठ होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, उससे और दूरियां बढ़ती हैं। तो इसलिए सोच समझ के कदम रखना चाहिए। ऐसा मेरा विचार है। नहीं, और अगर समाज के लोग या वर वधू के परिवार के लोग ये ध्यान दें, तो हमको लगता है कि समस्या कहीं तक हल हो सकती है। चलिए, आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।